हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट इज गेट इट क्लियर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानेंगे कि आपने अपना पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पस वर्कर का फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है गाइस, तो आइए हम जल्दी से देख लेते हैं। गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर ये वाला फॉर्म जो है वो है आपका जल शक्ति विभाग के लिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले बोल के रखा है कि आपने रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर अपनी पेस्ट करनी है। गाइस, आपकी फोटो जो है वो बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है गाइस, नंबर 1 पॉइंट की बात करें तो बोल के रखा है एप्लीकेंट्स नेम। गाइस, अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपने अपना नाम लिखना है और उसको लिखना है कैपिटल लेटर में। ठीक है, आपके जो भी सर्टिफिकेट है 8th का, 10th का, +2 का, उसके उसको देख के ही आप इस चीज़ को फिल कीजिए। सेकंड में बोल के रखा है फादर्स नेम। गाइस, आपके फादर्स का नाम भी आपका कैपिटल लेटर में ही आपने लिखना है। गाइस, यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ बोली गई है, तो आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और यहाँ पर आपने अपना जेंडर लिखना है। ठीक है गाइस, फोर्थ की पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर आपने परमानेंट होम एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट। गाइस, जहाँ का आपका बोनाफाइड होता है, ठीक है, आप वो वाला एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं, परमानेंट होम एड्रेस का। और यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पे आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस की मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो वाला एड्रेस भी डाल सकते हैं, या आप कहीं परमानेंट एड्रेस पे नहीं रह के कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ पर ये वाला एड्रेस आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक है गाइस, नंबर 6 पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर बोल के रखा है। गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। आप यहाँ पर सेम एड्रेस भी डाल सकते हैं और यहाँ पर अलग-अलग एड्रेस भी डाल सकते हैं। ठीक है गाइस, वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पर कहाँ रह रहे हो। ठीक है गाइस, 6 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर बोल के रखा है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। आपने अपनी कैटेगरी डालनी है जनरल डालिए, एससी है तो एससी डालिए। ठीक है गाइस, पोस्ट अप्लाइड फॉर। गाइस, अगर आप पैरा पंप ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो लिखिए, पैरा फिटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, या मल्टीपर्पज वर्कर के लिए कर रहे हैं तो वो लिखिए। ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, तो यहाँ पर बोल के रखा है कि अगर आप 8वीं पास के लिए के उसके बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि कहीं किसी किसी पोस्ट में 8th के लिए ही आप मांगे होते हैं। ठीक है, कि आप इतने पास होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 8वीं की बात की गई है, तो यहाँ पर बोला गया है मार्क्स ऑब्टेन, कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं। ठीक है गाइस, सपोज करो कि अगर आपने 700 में से 500 मार्क्स लिए हैं तो 500 यहाँ पर लिखिए और उसका परसेंटेज निकालिए। गाइस, यहाँ पर मैट्रिक में अगर आपने 700 में से 600 लिए हैं तो यहाँ पर 600 लिखिए और उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज निकाल दीजिए। ठीक है गाइस, अदर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप +2 तक पास हैं तो +2 के मार्क्स लिखिए। अगर आप ग्रेजुएशन के लिखना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के लिखिए और वहाँ पर परसेंटेज भी वहाँ लिख दीजिए। ठीक है गाइस, यहाँ पर सेकंड में बात की गई है टेक्निकल क्वालिफिकेशन की। तो आपको पता है कि यहाँ पर पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर के लिए आपको आईटीआई की ज़रूरत होती है, और कोई भी स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो आपने किया हो, जो आपकी करवाती हैं आपका स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं कि आपकी आईटीआई है। ठीक है, आपने जिसमें भी की है वो सारा यहाँ लिखना है, आपने कितने मार्क्स लिए हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, परसेंटेज लिखना है मार्क्स का। ठीक है गाइस, नंबर 9 पे बोला है एक्सपीरियंस। गाइस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखिए। ठीक है, जिस भी फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। 10 पे बात की गई है कि अगर आप बीपीएल और आईआरडीपी से हैं तो यहाँ पर यस कीजिए, अगर है, अगर नहीं है तो नो करके यहाँ पर नो लिख दीजिए। ठीक है गाइज, आपने अपना वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है। और पॉइंट नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना आधार नंबर भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है गाइज, 13th पॉइंट की बात करें तो आपने डिटेल देनी है डॉक्यूमेंट्स की, जो भी आपने अटैच करने हैं गाइस, आपने उनको यहाँ पर अच्छे से भरना है। अब यहाँ पर नोट बोला है कि आपने क्या करने हैं, अटेस्टेड या स्लैश सेल्फ अटेस्टेड। गाइस, सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसका आपने फोटो स्टेट निकालना है और उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं और डेट डालनी है। ठीक है गाइस, तो वो आपका सेल्फ अटेस्टेड हो गया। ठीक है, तो और आप अटेस्टेड भी करवा सकते हैं गेजेटेड ऑफिसर से, तो ठीक है। तो कॉपीज जो है वो आपने भेजनी है सारी सर्टिफिकेट की, दैट इज बोल के रखा है, चाहे वो सर्टिफिकेट आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, बोनोफाइड है, या आपका बीपीएल सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। गाइस, वो आपने सारे के सारे क्या करने हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या करने हैं, आपने
अटैच करने हैं, ठीक है गाइस। अब बाद में बोल के रखा है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आय के बाद अपना नाम लिखना है, ठीक है गाइस। ये एक तरह की डिक्लेरेशन होती है जिसमें ये चीज मेंशन की होती है कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है गाइस। इन केस अगर कुछ चीज फॉल्स पाई जाती है तो मेरा कैंडिडेट जो है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने प्लेस लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्लेस शिमला में है तो शिमला लिखिए, यहाँ पर डेट लिखिए जिस दिन आप ये भर रहे हैं, और गाइस यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है गाइस। गाइस इसके बाद आपने क्या करना होता है, एनवेलप के ऊपर आगे जहाँ फ्रंट पेज पे आपने ये चीज़ लिखनी होती है जहाँ के लिए आप इसको भेज रहे हैं, ठीक है गाइस। आपको पता है पोस्ट करना पड़ता है, या अगर आपके नियर बाय है तो आप खुद भी सबमिट करवा सकते हैं जाके, ठीक है। तो गाइज़ आपने वहाँ पर टू और वहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सपोज़ इफ करो कि अगर आपने वहाँ के लिए करना है तो टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और जो एड्रेस है जहाँ के लिए भर्ती निकली है वो लिखिए, और बैक साइड ऑफ द एनवेलप या फिर वहाँ पर नीचे ही आपने फ्रॉम करके अपना एड्रेस ज़रूर लिखना है, ठीक है गाइज़। और उसको आपने क्या कर देना है गाइज़, पोस्ट कर देना है, ठीक है। गाइज़ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो गेट इट क्लियर चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।